नमस्कार, कोनिशिवा। मेरा नाम है अक्षय और एज अ जेट CIR कोऑर्डिनेटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस मैं काम करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ जापान के लिए। तो मेरी तरह आप भी इस प्रोग्राम में जेट प्रोग्राम में जापान आ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ जापान के लिए काम कर सकते हो। तो ये है जेट प्रोग्राम सीरीज का वीडियो नंबर 2। आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है ग्रेजुएशन की। अगर आप ALT या SE के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप CIR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको जैपनीज की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम N2 लेवल। तो वेरी क्विकली हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें है। कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले गूगल खोलना है। गूगल ओपन किया और आपको टाइप करना है एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया। इसको ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आ जाएगी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसको ओपन करना है हमें। देन वैसे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर इसको आगे करेंगे आप, यहाँ पे लिंक आ जाएगा चैट प्रोग्राम का, जो भी अभी एप्लीकेशंस ओपन है। लेकिन तब भी जनरली व्हाट्स न्यू में आपको मिल जाएगा अगर एप्लीकेशंस ओपन है तो। जनरली जो ALTs की एप्लीकेशन है वो सितंबर में स्टार्ट होती है और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक रहती है। और जो CIR की एप्लीकेशंस है वो जैन एंड से स्टार्ट होके और मार्च, मिड मार्च तक रहती है। तो उस बीच आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट्स न्यू में जो भी नया कुछ आ रहा है आपको पता लग जाएगा, इंपॉर्टेंट मैक्स या जेट जो भी प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें हैं या एप्लीकेशंस ओपन है या नहीं है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं जेट एप्लीकेशंस की। इस पे हम क्लिक करेंगे। अभी जेट CIR की एप्लीकेशंस ओपन है। तो इसको एज ए एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट हमें है। तो अगर ALT होगा तो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स वही है, बस जापानीज या थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली वही रहते हैं, ठीक है। इधर जो भी पोजीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको हमें नहीं देखना है, ठीक है। ये कभी और दूसरी वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको। ये है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। तो पहला है एप्लीकेशन फॉर्म। मोस्टली लोग तो इस प्रोग्राम में अप्लाई इसलिए नहीं करते, उनको लगता है यार इतना बड़ा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कैसे फिल करेंगे। कोई बात नहीं, मैं हूँ यार आपके लिए। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कवर करने का, ठीक है। इसके बाद चार्टशीट वो एप्लीकेशन फॉर्म में काम आएगी, इसमें काम नहीं आएगी। सेल्फ रिपोर्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म से अलग है, इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में। लेटर ऑफ रेफरेंस जो है वो इंग्लिश या जापानीज में हो सकता है। मिनिमम 2 लेटर ऑफ रेफरेंस हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो अगर आप CIR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर वो जापानीज में होगा तो बेटर है। अगर जापान में हो जापानीज से लिखवा सकते हो, आप आपने कहीं पे काम किया है, ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट मिल जाए आपको तो बेटर है। वरना अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो अपने जो भी हेड हैं आपके यूनिवर्सिटी के वहां से, या आपने उस बीच कहीं पे इंटर्नशिप की है, पढ़ते पढ़ते कहीं पे इंटर्नशिप की है, ऐसे पर्सन से आप लिखवा सके तो बेटर रहेगा। और अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहां से अपनी पुरानी कंपनी से भी लिखवा सकते हैं, दो आप, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो आपका फ्रेंड या नोन नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है आपको। और अगर इंडिया में है तो जनरली से बात है इंग्लिश में ही लेटर ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। अब गूगल से निकाल के या कंपनी को बोल के नॉर्मल जो है फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड या ट्रांसक्रिप्ट आपको इधर लगानी है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? जैसे कोई बंदा है वो कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया, ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ मार्कशीट नहीं लगा सकते, हमें अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्ट के लिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और वो ओरिजिनल चाहिए होती है, यूनिवर्सिटी उस पर स्टैंप लगा के देती है। और उसको ओपन नहीं करना आपको, डायरेक्ट आप दे सकते हो उसको, ठीक है, तब वो वैलिड मानी जाएगी। इसलिए होती है ये कि कोई फेक ना हो या कोई कॉपी नहीं कर सके, उसको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी बना के देगी, आपको वैसा का वैसा देना है। और ये ओरिजिनल जाएंगे। तो आप कोई भी अपनी ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह मत भेज देना। तो किसी को भी अपनी ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह वो नहीं भेजनी है। आप स्पेसिफिकली कॉलेज को बोलोगे वो ट्रांसक्रिप्ट आपको बना के देंगे, ठीक है। और अगर आप जापान में हो तो इजीली आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अगला पॉइंट ऐसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको बोलते हैं SOP।
तो ये पूरी एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे अपना एसओपी डिज़ाइन करते हो, कैसे बनाते हो। और ये क्या होता है, फिक्स होता है A4 पेपर पे, मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए, और किस तरीके से लिखना है वो बता रखा है। ट्राई करना है इसको, आप हैंड रिटन जो है वो ना करके वर्ड से लिख सको, बेटर है वो, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए, सेकंड इंटरव्यू राउंड में जाने के लिए, अब आप तो सामने हो गए नहीं, तो इसी से देखेंगे यार ये बंदा जो है क्या है, कैसा है ये। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि वीडियो बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कवर नहीं हो सकता, ये आपको लिखना पड़ेगा एसओपी तो। उसके बाद जो एसओपी है वो इंग्लिश में भी हो सकता है, जापानीज में हो सकता है, बट अगर आप सीआईआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप जापानीज में लिखें। इससे आपकी जापानीज की कैपेबिलिटी जो है, कैसे सोचते हो, कितना लिख सकते हो, ये भी उनको पता लगेगी। तो एक अपील पॉइंट हो सकता है ये आपके लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रूफ ऑफ डिग्री। अगर आपने पास अभी तक पास नहीं करी है, ग्रेजुएट नहीं हुए हो आप, ठीक है, मार्च अप्रैल में होने वाले हो, तो फिर आप प्रोविजनल लगा सकते हो, कॉपी लगा सकते हो। बट अगर आप हो गए तो ग्रेजुएट की आपके ग्रेजुएशन की कॉपीज लगा सकते हो। लेकिन जो ऊपर ट्रांसक्रिप्ट थी वो आपकी ओरिजिनल जाएगी, ठीक है, वो अलग से लेनी पड़ेगी। अपनी ओरिजिनल डिग्री मत लगा देना आप लोग, डॉक्यूमेंट्स रिटर्न नहीं आएंगे भाई। उसके बाद है डॉक्यूमेंट विच शो योर नेशनलिटी, तो पासपोर्ट लगा सकते हो, उसकी कॉपी लगा सकते हो, या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका, या फिर आधार कार्ड हो गया, ये सब लगा सकते हो आप उसकी कॉपी। टीचिंग और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कुछ है, जैसे कि अगर आप एएलटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट होगी इसकी, अगर है तो लगा सकते हो। और अगर सीआईआर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नीड है ये तो, ठीक है, जापानीज आनी ही चाहिए, आप जापानीज से प्रोफिशिएंट होने ही चाहिए हो। तो कम से कम N2 या N1 आपका लगेगा, और नेट भी आपका चल जाएगा। नेट इज इक्वल टू जेएलपीटी, ये बात ध्यान रखो आप लोग। सेकंड N2 कर रखा है या N1 कर रखा है, दोनों चलेंगे आपके। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ पोजीशंस के लिए सीआईआर में शायद N3 भी ले लेते हैं, ठीक है, वो आपको एप्लीकेशंस रीड करनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारा 9th पॉइंट है, इसमें ये है कि सेल्फ रिपोर्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, या आपको आपने बोला मुझे ये डिजीज है, या फिजिकल फिट नहीं हूँ, तो डॉक्टर से लिखवा के देना पड़ेगा आपको। अगर आप फिट हैं तो कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ रिपोर्ट कैसे फिल करनी है, इस पे भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा बाद में। 10th है क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपने कुछ क्राइम वगैरह नहीं करा है तो कुछ भी अभी देने की जरूरत नहीं है फिलहाल। फर्स्ट राउंड में आपको इंटरव्यू के टाइम पे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास होते हो तो बात की बात है, तब जरूरत पड़ेगी उसकी, लेकिन फिलहाल अभी इसका कुछ भी रोल नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ क्राइम करा है तो फिर देखना पड़ेगा आपको। तो यार ये थी पूरी लिस्ट, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट से लेके, और लास्ट में कितने सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। लिस्ट बहुत लंबी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल है इसका, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो भी हो पाएगा मैं हेल्प करूंगा आप लोगों की। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एसओपी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो अगले आने वाले वीडियोस में एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, सेल्फ रिपोर्ट कैसे फिल करनी है, उसके बाद एसओपी जो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कैसे फिल करना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपको ईमेल के थ्रू भेजना है। और इस बार का जेट सीआईआर की एप्लीकेशन जो है वो 14 मार्च 2025 की है, और 5 बजे तक है इंडिया के हिसाब से। मैं ट्राई करूंगा उससे पहले सारे वीडियोस बना के अपलोड कर सकूं, बट शायद लेट हो जाऊं, थोड़ा बिजी होता है, इसलिए आपको ऑनलाइन ही भेजना है। बट मेरे टाइम ऑफलाइन थी तो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ से भी अरेंज करने पड़े, उस टाइम मैं जापान में पढ़ रहा था, और आधे मैंने इंडिया से अरेंज करवाए और इकट्ठे करके फिर एम्बेसी भेजे थे। तो ज़्यादा डिफिकल्ट था, आई थिंक ऑनलाइन ईजी है, ठीक है। इसके अलावा भी जेट प्रोग्राम से रिलेट जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा वीडियोस बनाने का उसके ऊपर। और जेट प्रोग्राम सीरीज में जो अगली वीडियोस आने वाली है वो है एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, सेल्फ रिपोर्ट कैसे लिखनी है, एसओपी कैसे लिखना है। और उसके बाद मैं बात करूंगा सैलरीज वगैरह और ये सब जो भी बाकी चीज़ें हैं, मेरा एक्सपीरियंस वगैरह ये सब, क्योंकि मैं चाहता हूँ 14 मार्च जो है ना, अभी जितने लोग अप्लाई कर सकते हैं करें, और ऐसा जेट जो वंडरफुल एक्सपीरियंस है, जो वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस है, वो ले सके। सो आई होप आज का वीडियो भी कुछ यूजफुल रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।